नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण की इकाई 7 अपने शरीर के देखभाल। इस इकाई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को मुख्यतः कितने भागों में बाँटा है? क्या प्रश्न पूछा है? वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को मुख्यतः कितने भागों में बाँटा है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को मुख्यतः 8 भागों में बाँटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या दिया है इसकी व्याख्या में? वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को मुख्यतः 8 भागों में बाँटा है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और प्रजनन तंत्र। क्या बताया इसमें कि वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को मुख्यतः 8 भागों में बाँटा है। वो 8 भाग कौन-कौन से हैं? पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है उत्सर्जन तंत्र, चौथा है तंत्रिका तंत्र, पाँचवा है परिसंचरण तंत्र, छठवां है कंकाल तंत्र, सातवां है अंतःस्रावी तंत्र और आठवां है प्रजनन तंत्र। ठीक है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? पाचन तंत्र का कौन-सा अंग भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? क्या पूछा है प्रश्न? पाचन तंत्र का कौन-सा अंग भोजन के साथ आने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? ऑप्शन है छोटी आँत, बड़ी आँत, अमाशय, पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या अमाशय में अम्ल HCl की उपस्थिति होती है, जो भोजन के साथ आने वाली जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। क्या बताया इसमें? अमाशय में अम्ल HCl की उपस्थिति होती है, जो भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या दिया है? भोजन का अवशोषण मानव शरीर के किस अंग में होता है? क्या पूछा है प्रश्न? भोजन का अवशोषण मानव शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन दिया है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत। क्या बताया है कि भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है। इसकी व्याख्या छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। क्या बताया है कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या दिया है? जल का अवशोषण मानव शरीर के किस अंग में होता है? क्या पूछा है प्रश्न? जल का अवशोषण मानव शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन दिया है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत। जल का अवशोषण मानव शरीर की बड़ी आंत में होता है। इसका व्याख्या बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है। क्या बताया है कि बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पाचन तंत्र में सहायक अंग कौन सा है? क्या पूछा है प्रश्न? पाचन तंत्र में सहायक अंग कौन सा है? ऑप्शन दिया है यकृत, हृदय, फेफड़े, गुर्दे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत जो है पाचन तंत्र में सहायक अंग होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। यकृत पाचन तंत्र में सहायक होता है। क्या बताया इस पे कि यकृत जो है पाचन तंत्र में सहायक होता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या दिया है? अमाशय में किस अम्ल की उपस्थिति रहती है? क्या पूछा है प्रश्न कि अमाशय में किस अम्ल की उपस्थिति रहती है? ऑप्शन दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति रहती है।
तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति रहती है, जो भोजन को पचाने और जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। क्या बताएं इसमें कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति रहती है, जो भोजन को पचाने और जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रोटीन के पाचन में कौन सा अंग सहायक है? क्या पूछा है प्रश्न? प्रोटीन के पाचन में कौन सा अंग सहायक है? ऑप्शन दिया है छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। प्रोटीन के पाचन में अमाशय जो है सहायक है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमाशय प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। क्या बताया है कि अमाशय प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा है? क्या पूछा है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन दिया है श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अमाशय, तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय। अमाशय जो है मानव शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। अमाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जबकि अन्य विकल्प अलग अलग तंत्रों के हिस्से हैं। क्या बताइए इसमें कि अमाशय जो है पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, और बाकी जो चार विकल्प में से तीन विकल्प दिए थे वे अन्य अलग अलग तंत्रों के हिस्सा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछा है प्रश्न? पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया है जल का अवशोषण, भोजन का अवशोषण, पीत का संग्रह और स्त्राव, जीवाणु को नष्ट करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीत का संग्रह और स्त्राव। पित्ताशय का मुख्य कार्य जो है पीत का संग्रह और स्त्राव है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, पित्ताशय पीत का संग्रह और स्त्राव करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। क्या बताया है कि पित्ताशय जो है पीत का संग्रह और स्त्राव करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? कंकाल तंत्र का संबंध किससे है? क्या पूछा है प्रश्न? कंकाल तंत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया है पाचन, श्वसन, शरीर की संरचना, प्रजनन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर की संरचना। कंकाल तंत्र का संबंध जो है शरीर की संरचना से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित संरचना और सहारा प्रदान करता है। क्या बताया इसमें? कंकाल तंत्र शरीर को एक निश्चित संरचना और सहारा प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है अगला प्रश्न? श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछा प्रश्न? श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन दिया है भोजन पचाना, रक्त परिसंचरण, गैसों का आदान प्रदान, हार्मोन का उत्पादन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों का आदान प्रदान। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। क्या बताया है कि श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न, शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र के माध्यम से होता है? क्या पूछा है प्रश्न? शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान किस तंत्र के माध्यम से होता है? ऑप्शन दिया है परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। शरीर में सूचनाओं का
आदान-प्रदान तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों और सूचनाओं का संचार करता है। क्या बताया इसमें कि तंत्रिका तंत्र जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों और सूचनाओं का संचार करता है। चलिए अगला प्रश्न, क्या दिया है अगला प्रश्न? रक्त को पूरे शरीर में कौन सा तंत्र पहुंचाता है? क्या पूछा है प्रश्न? रक्त को पूरे शरीर में कौन सा तंत्र पहुंचाता है? ऑप्शन दिया है, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंचरण तंत्र। रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरण तंत्र पहुंचाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं, पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। क्या बताया इसमें कि परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं और ये जो है पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया है अगला प्रश्न? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? क्या पूछा है प्रश्न? शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन सा तंत्र करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, उत्सर्जन तंत्र शरीर से हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या बताया है इसमें कि उत्सर्जन तंत्र शरीर से हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न? हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव किस तंत्र का कार्य है? क्या पूछा है प्रश्न? हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव किस तंत्र का कार्य है? ऑप्शन दिया हुआ है, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पाचन तंत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी तंत्र। हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव अंतःस्रावी तंत्र का कार्य है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या, अंतःस्रावी तंत्र शरीर में हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव करता है, जो विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या बताया इसमें कि अंतःस्रावी तंत्र जो है शरीर में हार्मोन का उत्पादन और स्त्राव करता है, जो विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी प्रकार इम्पोर्टेंट्स वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।